सब बच्चे बच्चे साथ में गए ये खेलने नहाने वाने, तो वहाँ पे डूब के खत्म हो गए। ने अपने कपड़े उतारे और कपड़ों की रस्सी बनाई, रस्सी बांध के बच्चा एक अपना कमर में बांध के बच्चा खींच के निकाला, जब तक बच्चा ऊपर बैठ। यहाँ पे तो कोई झांकने नहीं आया। माँ की शालीमार में दी होगी, शालीमार में कुछ भी करा होगा, वहाँ करा होगा, यहाँ पे कोई भी नहीं आया। अरे वहाँ कम से कम घिराव तो करो। ये पहले भी हादसा हो चुका है, सिर्फ एक हमारे आहिल के साथ नहीं और भी बच्चों के साथ हादसा हो चुका है। इसलिए वो रोड ऐसा ही सुनसान है कि वहाँ बच्चा तो क्या आदमी भी नहीं निकल पाता पूरी ढंग से, ना कोई चाक चोर बेचता है, ना कोई पुलिस बेचता है। और मैं चाहता हूँ इनसे कि आपके माध्यम से, आपकी न्यूज़ के माध्यम से मीडिया अशोक कुमार भाटिया जी को समझाएं, बताएं कि ये इसको चार दीवारी कराए और ओपन कराए। 6-7-8 बच्चे गए थे, खेलने के लिए गए थे। अब खेल खेल में बच्चा गिरा है, कुछ भी हुआ है बच्चे के साथ, लेकिन ये गलती हम सिर्फ प्रशासन को ही ठहराएंगे। तो हमारी लड़की ने फोन करके हमें बताया था कि ऐसे आहिल डूब गया, नहर में गया हुआ है, डूब गया है, आप आ जाओ जल्दी। हम एक बार नहीं 2 बार हादसा हो चुका है। बस थोड़े घिराव करके रखे हैं अपने, जिसको और ना जा पाए। आज जैसे हमारे संग ऐसा हादसा हुआ और किसी के घर परिवार में ना हो। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है NCR समाचार में। देखिए, फिर मैं मौजूद हूँ जहांगीरपुरी में, जहां पर एक 12 साल के बच्चा जो एक मजलिस पार्क के आसपास एक नाला है कहीं, वहां जाता है अपने दोस्तों के साथ और वहां वो डूब कर मर जाता है। 12 साल का आहिल। आज परिवार वालों के आरोप है कि क्या उस नाले को घिराव नहीं किया जा सकता, या वहां पर कोई ऐसी प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी सुविधाएं नहीं दी जा सकती थी कि बच्चे ना आ सके, बच्चे वहां ना गिर सके। बात सिर्फ एक आहिल की नहीं है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं। जब यहाँ से जहांगीरपुरी से बच्चे मंजिस पार्क के पास उस नाले के पास जा सकते हैं, तो आप खुद सोचिए कि आसपास के बच्चे, कितने बच्चे वहां पहुंचते होंगे। तो ये एक बच्चे की खबर तो चलिए सामने आ गई, लेकिन ऐसे कितने बच्चे होंगे जो उस नाले में गिर चुके होंगे? क्या ये सवाल प्रशासन पे नहीं उठते हैं? देखिए, कई सारे लोग हैं। बच्चे की माँ मेरे साथ मौजूद है। मैं जानना चाहती हूँ, कितने साल से बुआ हूँ। बुआ हो, क्या कहना चाहिए? कितने साल का बच्चा था आपका? 11 साल का। 11 साल का आहिल हाँ। था। आपने कहा कि नमाज के बाद ही सब लोग नमाज पढ़ने चले गए, उसके बाद बच्चा वो भी नमाज पढ़ के ही गया था। वो भी नमाज पढ़ के, अब बच्चे का मन है, बच्चे में गए, चले गए, ठीक है। गए थे खेलने? बच्चे 6-7-8 बच्चे गए थे, खेलने के लिए गए थे। अब खेल खेल में बच्चा गिरा है, कुछ भी हुआ है बच्चे के साथ, लेकिन ये गलती हम सिर्फ प्रशासन को ही ठहराएंगे। अच्छा, मैं एक बात आपसे जानना चाहती हूँ, कितने साल के वो बच्चे थे जिनके साथ 11 साल का आहिल? छोटे बच्चे थे। अब 11 साल के बच्चे के साथ कितना छोटे ही बच्चे थे। उसके कोई 8 साल का, कोई 9 साल का, कोई 7 साल का, 5 साल का, ऐसे ही बच्चे थे, छोटे बच्चे। अब दोपहर के टाइम ना वहाँ गार्ड की फैसिलिटी है, ना किसी किस्म की कोई फैसिलिटी है। अरे वहाँ कम से कम घिराव तो करो। ये पहले भी हादसा हो चुका है, सिर्फ एक हमारे आहिल के साथ नहीं और भी बच्चों के साथ हादसा हो चुका है। उसके बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है। अरे उस जगह को घेरो, जब तुम्हें पता है एक बार हो चुका है तो दूसरी बार भी हुआ है, तो बच्चा अगर वहाँ और भी बच्चे जा सकते हैं। बच्चों का मन है, बच्चों को क्या पता, बच्चों को तो कुछ पता नहीं है, बच्चे जानते नहीं है। तो वो चीजों को प्रशासन को उसको घिराव करना चाहिए। उसकी सारी चीजें प्रशासन के सर पर नहीं मंडी जा सकती। मेरा सवाल एक आपसे भी है, क्या पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चा इतनी दूर गया तो गया कैसे? पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, सब कुछ पता है, ठीक है। अब बच्चा अगर मान लो पार्क में खेल रहा है, आपको पता है बच्चा पार्क में मेरा खेल रहा है, अब बच्चों के साथ चला गया, आपको कैसे पता चलेगा? पार्क में से जा सकता है बच्चा, चला गया। अब माँ बाप जानते के सामने पार्क में है, अब पार्क में से बच्चा अगर चला भी गया है, तो वो प्रशासन की गलती कैसे नहीं है? एक बार नहीं 2 बार हादसा हो चुका है, तो ये गलती उनको पहली बार में ही सुधारना चाहिए। जब किसी और बच्चे का नाला घेरना चाहिए, गार्ड होनी चाहिए वहाँ की, कम से कम गार्ड सिक्योरिटी तो रखो, वो चीज भी नहीं है, तो प्रशासन की गलती कैसे नहीं है? गलती तो है ही। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहती हूँ कि बच्चे वहाँ जाते हैं तो क्यों जाते हैं? कई बच्चे, जैसे आपने कहा, पहले भी ऐसी वारदातें हो चुकी हैं, इस तरह की घटनाएं। अरे बच्चे क्यों जाते हैं? बच्चों को पता थोड़ी होता है वहाँ खेलने की जगह है। हाँ? या कुछ वो नाले में नहाने वाने जाते हैं? हाँ, नहाने भी गए हैं, वहाँ खेलते भी हैं बच्चे, फुटबॉल वगैरह लेके जाते हैं, खेलते हैं।
अब मान लो बॉल खेलते खेलते बच्चे का बॉल गिरेगा, बच्चे को क्या पता ये बॉल मैं उठाऊंगा कैसे, दलदल है। दल है क्या है नहीं है वो तो गिरेगा ही। तो फिर ये गलती कैसे प्रशासन की नहीं है आप बताओ, है ना। प्रशासन पे सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो मर्डर हो, हत्या हो या फिर इस तरह की घटनाएं हो। मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी, आप बच्चे की कौन है? क्या कहना चाहेंगी? जिस तो बस यही कह रहे हैं, बस थोड़े घिराव करके रखें अपने, जिसको और ना जा पाए। आज जैसे हमारे संग ऐसा हादसा हुआ और किसी के घर परिवार में ना हो। पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम था आपके भतीजे का? आहिल। आहिल जब घर से गया था तो कितना वक्त हो रहा था? उस टाइम 2:30 बज रहा था। 2:30 बज रहे थे। कितने बजे पता चला कि ऐसा कुछ? आधा घंटे में ही पता चल गया। किसने बताया ये बात? अब ये नहीं पता किसने बताया, हमारी लड़की ने फोन करके हमें बताया था कि ऐसे आहिल डूब गया, नहर में गया हुआ है, डूब गया है, आप आ जाओ जल्दी। हम इतने में गए, आप कौन? जो बच्चे सब साथ में थे वो 2 बच्चे घर में आए कहने, और बाकी बच्चे सब उसको निकाल के और उसके पास बैठे थे। मतलब निकाल लिया था बच्चों ने? हाँ, बच्चों ने ही निकाला था। बांध के बच्चों ने अपने कपड़े उतारे और कपड़ों की रस्सी बनाई, रस्सी बांध के बच्चा एक अपना कमर में बांध के बच्चा खींच के निकाला, जब तक बच्चा ऊपर 7-8 साल के बच्चे। हाँ, सारे बच्चे मिलके, सोचो बच्चों ने इतना दिमाग, चिल्लाया भी कोई बचाओ, लेकिन फिर भी वहाँ कोई हेल्प करने नहीं आया। कोई नहीं, दोपहर में लोग होते हैं, कई जगह ही ऐसी है भाई, वहाँ लोग थे लेकिन फिर भी कोई नहीं बचाया भाई। सब लोग तो यही सोचेंगे ना, भाई अपनी जान बची तो सब बची, है ना। कोई अपनी जान बचाने के लिए थोड़ी ना कोई कूदेगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब एक घर में आग लगती है तो दूसरा यही सोचता है चलो शुक्र है कि अपना घर बच गया, लेकिन ये मुसीबत सबके साथ आ सकती है। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन से? आप हमें और क्या कहना, बस हमारे बच्चे चले गए और क्या कहना चाह रहे, बस वो सेफ्टी रखे और दूसरे का बच्चा ताकि जा ना पाए। वो नहीं कह सकते कि वो बस थोड़ा घिराव करे, आगे जो हमारे संग हादसा हुआ आगे और किसी के घर में ना हो। तो बच्चे की बॉडी चली गई है, दफना दिया? हाँ, आप कौन है? उसकी बहन हो, सगी बहन हो। क्या कहना चाहेंगे? आपका छोटा भाई आपका चला गया बेटा। मैं कुछ कहना नहीं चाह रही हूँ, मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि नाला ढक के रखे, और वहाँ जैसे मेरे भाई के साथ ऐसे हुआ है ऐसे आगे किसी के साथ जैसे ना हो, बस मैं यही कहना चाहती हूँ और मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहती। वो भाई का चेहरा आपकी आंखों के सामने घूम रहा हो। तो घूमेगा बच्चा। हाँ, ऐसे मेरा भाई मेरे पास आता है रोज। कल मेरे 2 भाई है, ये मेरा छोटा भाई है। आहिल छोटा था? ये मेरा छोटा है और एक बड़ा भाई है मेरा, यही छोटा था मेरा, रोज आता था। कल आया नहीं है, पीछे से कैसे चले गया पता नहीं है, घर से निकला है, मम्मी ने फोन किया था, मैंने देखा उधर नहीं था, बच्चों के साथ चले गया था, फिर बाद में हमें खबर है। पार्क में से चले गए। देखिए और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से आहिल की जान गई है और बताया जा रहा है जो उसके साथ छोटे छोटे दोस्त थे उन्होंने उस दलदल से उसको निकाला, कपड़ों की रस्सी बनाई, कमर में बांधी और फिर खींचा, और फिर उसके बाद 2 बच्चे यहाँ घर पहुंचे और घर को इत्तला किया कि हाँ ऐसी ऐसी घटना हो गई है, तो घर वाले वहां पहुंचे। बाकी बच्चे जो थे आहिल के पास वहां बैठे रहे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके की ये जो घटना हुई है? सब बच्चे साथ में गए ये खेलने नहाने वाने, तो वहाँ पे डूब के खत्म हो गए। तो यही कहना है, उसको बंद कराए या चौकीदार वोकीदार लगवाए, दीवार गिरवाए, बस यही कहना है। और अच्छा, पहले भी ऐसी वारदातें हो हाँ, चुकी हैं? पहले भी हुआ है वहाँ पे, पहले भी हुआ है बच्चा। एक बच्चा और जहांगीरपुरी का था वो भी? नहीं, वो 101 का बच्चा था, वो चला गया। एक कितने दिन पहले की बात है ये हो गया 1-2 साल हो गया, चला गया था, और ये दूसरा हो गया। बताओ, अब ये बंद करवाना चाहिए, अब इसको बंद करना चाहिए। अब बताना। तो क्या लगता है आप लोगों को वहाँ जाना चाहिए अगर इस तरह की नहीं, घटनाएं हो रही हैं तो? नहीं जाना चाहिए, ये गलत है। अब ये बंद करवाएं, नहीं तो किसी चौकीदार को खड़ा करवाएं। आहिल आपका दोस्त था? आहिल छोटा भाई था, उससे सुबह ही बात किया, वो दोपहर को गया, ऐसा घटना हो गया। अब बताओ, याद आ रही है? अब याद नहीं आएगी, बताओ। भाई था आपका? हाँ, भाई था। देखिए
आहिल के चाचा भी मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन आज अगर पूरा परिवार बस यही कह रहा है कि या तो उस नाले को ढक दिया जाए या फिर बंद कर दिया जाए या फिर वहां पर कोई गार्ड वार्ड बैठा दिया जाए। जो बच्चे अनजाने में चले जाते हैं, 10-12 साल के बच्चों में कितना ही दिमाग होता है कि उनको तो बस एक खुला स्पेस चाहिए कि ताकि हम खेल सके सुकून से, कोई हमें रोके टोके नहीं। लेकिन क्या ही पता होता है कि वो बच्चे वहां जाएंगे और अपनी जान गंवा देंगे। क्या कहना चाहेंगे सर आपके एक भतीजे के तो साथ? कहना मैं चाहूँगा क्षेत्रीय एमएलए अशोक भाटिया जी, जिनका वो क्षेत्र राजन विधानसभा लगती है, वो डैमिस इसने वो रोड ऐसा है सुनसान है कि वहाँ बच्चा तो क्या आदमी भी नहीं निकल पाता पूरी ढंग से, ना कोई चाक चोर बेचता है, ना कोई पुलिस बेचता है। और मैं चाहता हूँ इनसे कि आपके माध्यम से, आपकी न्यूज़ के माध्यम से मीडिया अशोक कुमार भाटिया जी को समझाएं, बताएं कि ये इसको चार दीवारी कराए और ओपन कराए। आने वाले भविष्य में ऐसा कोई हादसा दोबारा ना हो। बच्चा एक भगवान का रूप होता है, खेल कूद में चले जाते हैं, वो थोड़ी गलती होगी जो चले गए, दिन की नमाज पढ़ के गया था, वो कुछ उसके यार दोस्त आए, वो साथ चले गए घूमने वॉलीबॉल लेके, वो थोड़ा नाले में बोल गई, बच्चा नीचे उतर गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम योगेश है। योगेश, पूरा नाम? योगेश वशिष्ठ। योगेश वशिष्ठ, आप इस नाम को अच्छे से सुनिए, योगेश वशिष्ठ। और जिसका बच्चा मरा है वो एक मुस्लिम परिवार है और इन्होंने कहा कि मेरे भाई का बच्चा है। ये है हिंदू मुस्लिम का प्यार, ये है यमुना, गंगा जमुना यमुना की तहजीब जिसको कहा जाता है, ये है प्यार। हम सन 78 से साथ ही रह रहे हैं जी, सन 78 से यहीं रह रहे हैं। हम्म। मेरी पैदाइश यहीं की है, एजुकेशन यहीं की है, मेरे एक बेटा बेटी है, मेरे एक दो बड़े भाई हैं, मेरे सब साथ रहते हैं, पूरे गली मोहल्ला एक साथ रहता है, किसी प्रकार कोई। इतना प्रेम है कि जिसका बच्चा गया है उसको आपने कहा कि मेरे भाई का बच्चा है, तो मैंने भी चाचा ही समझा आपको। शुरू से साथ रह रहे हैं हम। गली में ऐसा कुछ नहीं, जिसका सुख दुख में साथ है, हिंदू है मुस्लिम सब भाई है, बस जमीनी हकीकत ये है। जमीनी अगर नेताओं की बातों में ना आए तो इस तरह का प्रेम जो है वो बरकरार है। नेता तो जी कुछ भी कर सकते हैं। 48 साल हो गए हमें साथ रहते रहते हैं इस गली में, यहीं की मेरी पैदाइश है और ये हमारे पुराने साथी है। ये शुरू से ही अचानक कॉलोनी से हटके में यहाँ झुग्गी थी, यहाँ वहाँ से मकान दिया गया हमें। वो कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा जी की सरकार थी, अब माहौल कुछ चेंज हो गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए, हालांकि रेखा गुप्ता जो दिल्ली की सीएम है, उन्होंने चेतावनी भी दी थी, उसके बावजूद भी प्रशासन नहीं जागा। अब जो दिल्ली पुलिस है उसने आश्वासन दिया है परिवार को कि जल बोर्ड को तुरंत पत्र लिखा जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि अब उस पत्र के लिखने के बाद आहिल जिंदा हो जाएगा या इस परिवार का बच्चा वापस आ जाएगा। उस एरिया के विधायक क्यों नहीं देखते हैं? जल बोर्ड पर कोई कड़ा एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? अगर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है तो भी क्या सोता रहा प्रशासन? कई सारे सवाल उठे हैं। अब जितने भी परिवार वाले हैं उन्होंने जल बोर्ड पर बड़ा सवाल उठाया है। आज एक परिवार का बच्चा नहीं, पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी उस नाले को, उस तालाब को ढका नहीं गया है। आप कह रहे हैं कि नाले, चाहे वो भलसवा हो, चाहे वो झील हो, या हाँ कुछ भी, कोई भी नाले हो, A to Z जहांगीरपुर के जितने नाले हो, यानी बादली विधानसभा के भी जो भी हो, वहाँ तो खैर हो सकता है, वहाँ पे इतने मेरी जानकारी नहीं है, मगर अपनी जो एरिया है जहांगीरपुरी, उसके मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ और मैं लिख के दे सकता हूँ। वहीं पे कोई भी आए, मंत्री आए या जैसे कि MLA आए, कोई भी आए, मैं लिख के उन्हें दिखा के कह सकता हूँ। मैंने वीडियो डाल रखी मैडम, पूरी सोशल मीडिया में मैंने वीडियो डाल रखी इस चीज की। क्या जल बोर्ड को रेखा गुप्ता ने, सीएम रेखा गुप्ता ने चेतावनी नहीं दी थी? बिल्कुल किसी को नहीं दी। यहाँ पे तो कोई झांकने नहीं आया। बाकी शालीमार में दी होगी, शालीमार में कुछ भी करा होगा, वहाँ करा होगा, यहाँ पे कोई भी नहीं आया। उस झील के लिए बताया जा रहा है कि रेखा गुप्ता ने चेतावनी भी दी है, उसके बाद भी प्रशासन सोया रहेगा। नहीं, कोई चेतावनी नहीं दी है, कोई कुछ नहीं दिया है मैडम, कोई भी कुछ भी नहीं दिया है। वो तो अपनी तरफ से बोल रही है, मगर दिया कुछ भी नहीं है। अच्छा, MP या विधायक यहाँ पर किसी ने पता है दौरा मैडम, किया? घूमा हूँ मैं। किसी ने दौरा किया है यहाँ? नहीं, आप किसी ने नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। क्या लगता है इस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं, जी, इसको किसको जिम्मेदार समझते हैं इन सारी चीजों? भाई ये तो आपको सरकार को मैं समझूंगा, क्योंकि वो उन्हीं का काम है ये, हम लोगों का। मासूम बच्चों की जानें जा रही हैं। जी, हम उन्हीं को समझते हैं, बाकी किसी को नहीं समझते हैं। चाहे वो नोएडा में एक इंजीनियर की मौत हो या फिर जनकपुरी में एक लड़के की मौत हो, लेकिन प्रशासन जो कि तो कर देता है। जी, प्रशासन ने बस इसी जिम्मेदारी नहीं है,
किसी की भी नहीं है, ऊपर से नीचे तक किसी की भी नहीं है। अपने ऊपर जिम्मेदारी है। हाँ, अगर हम जैसे रोड पे गलियां बना रहे हैं ना, वो जो गली बनी हुई है ना हमारी 4 मकान के साथ में, हमने अपना खुद पैसा लगाया। मैं 20 बार गया था, कंप्लेंट करवाई थी, मगर वो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने अपने आप अपने करवाया, नाली भर रही थी, पानी भर रहा था इतना, ऊंचा करवा के अपने लेवल पे ही करवा लिया। क्या करें ताकि मानसून में पानी ना जी। अब जो आम जनता है वो ज्यादा होता है, ज्यादा मुश्किलात होती हैं, तो वो अपने आप पैसे देकर अपना जी जी, अब ये यही कर रहे हैं। ये 2 नंबर गली में, 3 नंबर गली में, और ये 7 नंबर गली में, 742 है, 7 नंबर गली है, इसमें भी यही हुआ है इस तरह की जो जी। क्योंकि मैं परमानेंट यहाँ पे घूमता रहता हूँ, अपने यार दोस्त बैठे उठे, इस तरीके से पता आप लगता। किसी पार्टी से लिंक करते हैं? नहीं, हम किसी पार्टी से नहीं करते, हम खाली अपने काम से ध्यान है, बाकी ये जो अपनी गली की समस्या वो करते हैं।